पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए प्रभु जी। ये समय आपने दिया है प्रभु, और हम इसके द्वारा प्रभु जी उन चीज़ों को सीख सके, जान सके जो आपने हमारे लिए रखी है। और हम आपके पास आते हैं प्रभु जी इस वचनों को लेकर, इस पत्री को लेकर पिता परमेश्वर, कि जैसा पौलुस कुछ चीज़ों को बात करता है और उन बातों को हम भी अपने जीवन में उस विश्वास के साथ अपने जीवन में रख सके, निश्चय कर सके और आपके साथ चल सके। हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सो ग्रेट, है ना। सो हम कौन से है ना 12वें अध्याय तक पहुंच गए थे बाय द वे, है ना। लेकिन हम फिर से कुछ चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ें हमने कहीं पे रह गई थी। सो दूसरा कुरिन्थियों का पत्री जब पौलुस लिखता है तो कुछ सवाल जो है उसके आंसर्स दे रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो उसको राइट। बाय द वे हमने पौलुस का व्यक्तित्व देखा, पौलुस का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, पौलुस का अधिकार का जो प्रमाण है उसको देख रहे हैं, है ना, वो जो जीवन है राइट। और दूसरा कुरिन्थियों में अगर देखेंगे हम सही से सारी चीज़ें, तो शुरुआती अध्याय में क्या है, पौलुस का अपना हार्ट रिवील करता है, अपने पीड़ा को, उस क्लेश को जो उस आकिया में गुजरा, उस चीज़ को वो बता रहा है। और पौलुस एक जगह पे आता है और परमेश्वर के कारण वो क्या कर रहा है, उस पर घमंड कर रहा है उन चीज़ों का ना, जहाँ पे उस दिन के लिए राइट, जहाँ पे बोलता है कि 14वीं पंक्ति, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। किस दिन का बात कर रहा है? एक दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा। तो पौलुस क्या चाहता है, हमारा एक ही राइट मकसद हो, एक मसीह भाई होने के नाते राइट, कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके। क्यों? क्योंकि ताकि मसीह के दिन में घमंड करने का कारण बन सके। अब पौलुस उनकी चिंता में है राइट, उन लोगों के, क्योंकि कोई लोग हैं जो झूठे शिक्षक है, जो उनको उनके बुलाहट से भटका रहे, उनको भ्रमित कर रहे, भटका दे रहे। लेकिन यहाँ पे बोलता है उस दिन के लिए ना हमारे लिए घमंड का कारण बने। इस वजह से मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, इन चीज़ों को, और वो बातें लिखता है और बोलता है इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊँ कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मकदूनिया को जाऊँ कि मकदूनिया से तुम्हारे पास आऊँ और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुँचाओ। राइट। सो यहाँ पे पौलुस उन बातों की और बोलता है परमेश्वर विश्वास योग्य है उस जगह पे राइट। मतलब सारी चीज़ें ना, समय क्या होगा, कैसे मैं तुम तक पहुंचूंगा, क्या चीज़ें राइट, वो सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही है उसके प्रति पौलुस किस पे निर्भर है, परमेश्वर पे। वो बोलता है परमेश्वर विश्वास योग्य है ना, और उसकी प्रतिज्ञा है यस और आमेन है राइट। जैसा उसने कहा है वैसी है राइट। ये पौलुस का विश्वास है, और उस विश्वास को ना वो बोलता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला राइट। विश्वास बात करता है, विश्वास क्या बोलता है, विश्वास बोलता है राइट। और पौलुस उसी विश्वास की बात कर रहा है। बोलता है परमेश्वर, या बोलता है ना, इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि ये बातें मैं हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ ना। कई बार विश्वासी जीवन में हमें ना किसी को अगर जवाब देना है तो हमारी बातें हाँ की हाँ हो, नहीं की नहीं हो ना, ऐसा नहीं राइट ना। इंडियन का नहीं तो ऐसा रहेगा ना, हाँ भी नहीं नहीं भी नहीं, हाँ बोल रहे नहीं बोल रहे कुछ पता नहीं राइट ना। हमारी बातें कैसी हो, हाँ की हाँ हो ना। कोई अगर बात करता है, पौलुस बोलता है मैं इस बात पे, क्या मैं अपने शरीर के अनुसार सोच रख रहा हूँ, क्या वो चीज़ें मैं शरीर के अनुसार बात कर रहा हूँ, नहीं। उसके आगे उसका जवाब दे रहा है, और उसके आगे बोलता है परमेश्वर सच्चा गवाह है राइट।
परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा है हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलाउस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाथ हुई। राइट, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो सबकी उसमें हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हर वो चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए। पौलुस उस चीज़ को निश्चय बोलता है, हमने तुम्हारे बीच में प्रचार किया था। भाई किस बात की बात कर रहा है? जब वो पहली रहे उस दूसरी मिशन यात्रा में क्या किया था? कुरिन्थियस में चर्च स्थापना हुआ था। राइट, उस जगह की बात कर, उस समय की बात कर रहे हैं। और बोलते हैं हम तुम्हारे लिए वो गवाह है, परमेश्वर हमारे लिए, राइट, वो गवाह है, विश्वास योग्य उस परमेश्वर जो सच्चा है वो हमारे लिए गवाह है ना, कि वो जब वो कहता है तो हाँ की हाँ ही बात कहता है। राइट, उसमें कोई दो राय नहीं। राइट, इसलिए क्या करो, जो हमें तुम्हारे पास साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। राइट ना, उसने छाप दिया है। बोलता है, वो बता रहा है तुम भटको मत, यहाँ वहाँ भटको मत, उन चीज़ों के प्रति विश्वास में निश्चय कर लो। यस, ये चीज़ है जो यीशु मसीह का, राइट, पवित्र आत्मा की छाप हम पर रखी है। राइट, बयाने में वो आत्मा दिया है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? भाई ये उद्धार हमसे कोई छीनेगा नहीं। राइट, हम हमेशा के लिए, राइट, हम सुरक्षित है ना। इटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इटर्नल सिक्योरिटी समझ से ना, अगर पौलुस का रोमियो का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इटर्नल सिक्योरिटी की बात है। अगर कोई आकर आपके उद्धार के विषय में बोले आप उद्धार, राइट, भाई दो ग्रुप है जो हमेशा पहले से चला आ रहा है, कैल्विनिज्म और आर्मेनिज्म। राइट, कैल्विनिज्म बोलता है तुम उद्धार खो सकते हो, आर्मेनिज्म बोलता है तुमको उद्धार को बनाए रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, उद्धार क्या है, तुम खो सकते हो ना। दूसरा क्या है, यदि तुम पाप में रहो तुम उद्धार खो सकते हो। राइट, कैल्विनिज्म और आर्मेनिज्म का एक कहना। लेकिन उसमें क्या है ना, उन चीज़ों के प्रति हम कैसे ना, परमेश्वर ने ऑलरेडी चुन लिया है। कई बार बोलते हैं ना, वो डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं, परमेश्वर ने ऑलरेडी चुन लिया। राइट, तुम्हें अब बाहर जाके प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बोलते हैं। और उसमें क्या है, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे रोमियो का 8वें अध्याय में बोलता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा। ना वहाँ पे स्वर्गदूत, ना, राइट, वर्तमान, ना भविष्य, उस सारी चीज़ों की बात करता है पौलुस से। बोलता है हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन करेगा अलग। राइट, क्या बता रहा है, इटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। हम अनंत के लिए बचाए गए, हमें कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जब हमने उद्धार पाया हम अनंत के लिए बचाए गए। यस, यीशु मसीह एक जगह पे बोलता है यूहन्ना का 10वां अध्याय में, क्या बोलता है ना, चरवाहू और जिसने तुमको मेरे हाथ में दिया है कोई उसे छीन नहीं सकता। राइट, सो इटर्नल सिक्योरिटी की बात करता है। तो अनंत की सुरक्षा, तो आत्मा बयाने में दिया। मतलब आप कभी देखा है, आप कभी घर रेंट पे या घर खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? यदि आपको घर खरीदना है, आपको पक्का करना है, तो आप क्या करते हो? टोकन देते हो। राइट, एग्रीमेंट बनाते समय क्या करते हो? उसका टोकन देते हो कि भाई अगली बार आऊँगा तो ये घर मेरा ही होगा, मैं इसको पक्का करके जा रहा हूँ। सो परमेश्वर ने हमें बयाने में, बयाना मतलब वही है, बयाना दिया। क्या किया? आत्मा की छाप लगाई है, पवित्र आत्मा की, जो ये बताता है कि ये घर किसका है? परमेश्वर का है। हमने देखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पौलुस बोलता है। राइट, और वही चीज़ बोलता है उस जगह पे। सो ये पौलुस उस जगह पे आता है। और अगर आते आते दूसरे अध्याय में आते हैं तो वहाँ पे एक अद्भुत सिद्धांत जो हमने देखा था अपराधी की क्षमा के बारे में। क्षमा का सिद्धांत अद्भुत है भाई, बाय द वे। कितनी बार क्षमा करना चाहिए इंसान को? 7 नहीं 70 गुना। राइट, एक क्षमा का सिद्धांत है ना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है तो मैं क्या है, दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। राइट, नहीं तो क्या बोलता है? अनुग्रह मेरे लिए है, सच्चाई
तेरे लिए है ना। सच्चाई बोला ना, तुम गलत हो, तुम ये ना उंगली तुम्हारे ना दूसरों की तरफ है, ग्रेस मुझे चाहिए, है ना। ग्रेस सबको चाहिए, अनुग्रह यहाँ पे कौन है, अनुग्रह नहीं चाहिए, राइट। लेकिन जब सच्चाई आती है तो करेक्शन आता है, राइट ना। करेक्शन दूसरों को चाहिए लेकिन अनुग्रह मुझे चाहिए। मैं गलत हुआ तो मुझे अनुग्रह चाहिए, लेकिन दूसरा गलत हुआ तो नहीं भाई, मैं नहीं दे सकता, राइट। क्षमा का सिद्धांत ये नहीं कहता, क्षमा का सिद्धांत बोलता है जितनी बार वो व्यक्ति मन फिराएगा आपको क्षमा करनी, क्योंकि आप कैसे उसे क्षमा कर पाते हो, मसीह में होकर। हम अपने ताकत पे नहीं, या मेरे अच्छे स्वभाव के कारण नहीं, मैं अच्छा हूँ, मेरे ना मुझे मेरा स्वभाव अच्छा है, या मैं वो दिल का व्यक्ति हूँ कि जल्दी क्षमा कर देता हूँ, नहीं। वो तो थोड़ा देर के लिए, राइट। कल को कुछ हो जाएगा, वापस वो उखाड़ के आ जाएगा, राइट। कल तूने मेरे साथ ऐसा किया था, देख ना, यही है, राइट। वापस उन चीज़ों को निकालेगा। लेकिन जब हम मसीह में क्षमा करते हैं तो वो क्या, हमेशा के लिए वो क्षमा हो जाते हैं, राइट। डॉक्टर स्टीवेंस का एक बुकलेट है, फॉरगिवन, फॉरगॉटन, गॉन फॉरएवर, राइट। क्षमा किए गए, क्षमा भुला दिए गए, और क्या, हमेशा के लिए उठा लिए गए, राइट। गॉन फॉरएवर, चले गए, राइट। ये कौन सा चैप्टर है, लय व्यवस्था का 16वां चैप्टर ना। क्या है, दो बछड़े क्या करते हैं, एक पे हाथ, दोनों पे हाथ रखते हैं, और क्या, एक को मारा जाता है और एक को छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है उसका, छोड़ देने वाले का, अजाजेल, राइट। अजाजेल, राइट। क्या करते हैं, उसको ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाते हैं, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वो वापस ना लौटे। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे पाप कैसे क्षमा कर दिए ना, पूरब से लेके पश्चिम तक ना, जिसका कोई छोर नहीं है, जो वापस कभी मिल नहीं सकते। परमेश्वर ने हमारे पापों को याद नहीं किया, राइट। वो स्लेट है जहाँ पे क्या है, ये मेरे, राइट, ये मेरे पाप है, राइट, ये मेरे पाप है। लेकिन क्या है, अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये क्या है, ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा दिया। विधि का वो लेख जो हमारे लिए रखा था, क्या किया परमेश्वर ने, पूरी तरह से मिटा दिया। कैसे, उस कलवरी पे। सो क्षमा का सिद्धांत ये कहता है ना, क्योंकि वो भाई जो मन फिराया है वो उदासी में वापस क्या है, कुछ चीज़ों को, राइट, कई बार देखना ज़रूरी है। यदि वो मन फिराव करता है तो हमें उसे अपनाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। सो मैं हमेशा एक कहता हूँ, खुला हृदय रखना, राइट ना, ओपन माइंडेड, राइट। सो यहाँ पे वो क्षमा का सिद्धांत है, और हमने वो भी देखा। सो ज़रूरी है। और वहाँ पे एक नई वाचा के बारे में पौलुस बात करता है 3 अध्याय में, जहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, 3 अध्याय की पहले, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हम अन्य लोगों के समान सिफारिशी की पत्रियाँ तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेनी है, राइट। सिफारिश की पत्रियाँ, राइट, वहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर आ रहे लोग ना उनके सामने। पौलुस के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है भाई ना, मतलब मुझे भी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा क्या, राइट। उसका सर्टिफिकेट कौन था, राइट, यीशु मसीह, और उसका ना प्रमाणित, राइट, प्रमाणित कर देना, राइट। अगर प्रमाण है तो उसका फल है ना। अगर उस पेड़ से फल से पेड़ मालूम करता है, राइट, कि पेड़ कैसा है, तो उसका फल है तो उसका प्रमाण भी है। सो पौलुस क्या बोलता है दूसरी पंक्ति में, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, और जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदयों की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है, राइट। मेरा प्रमाण कौन हो, तुम हो। क्या मुझे सिफारिश लेकर आना पड़ेगा, क्या मुझे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? प्रभु पौलुस सवाल करता है, लेकिन उस सवाल का जवाब भी दे रहा है कि तुम मेरा प्रमाण हो, तुम मेरा सर्टिफिकेट हो,
जिसमें क्या है, परमेश्वर ने मसीह, राइट, मसीह को क्या किया, तुम्हारे अंदर उस नई वाचा में क्या किया, एक नया हृदय और एक मांस रूपी पट्टियों पर लिखा हुआ एक क्या है, वो पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो। सो हम भी बोल सकते हैं हम मसीह की पत्री है, राइट, जहाँ पे हम खड़े हैं, हम सुसमाचार के लिए खड़े हैं, हम एक गवाही है, हम परमेश्वर के गवाह है। सो हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, राइट। सो कभी ये मत सोचिएगा ना, कभी भी ये अपने लाइफ में एक आएगा, एक स्टेज आएगा जहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों से हम क्या बोलते हैं, हम कई बार बड़ाई कर सकते हैं ना, उसकी प्रशंसा जो परमेश्वर करे, राइट, वो सबसे अच्छा है कि खुद प्रशंसा के ना करने वाला बने। भाई नीति वचन में आप अपनी बड़ाई मत करना ना, यदि दूसरा करे तो करे, लेकिन आप तो अपनी बड़ाई नहीं करना। पौलुस इसी बात की बात कर रहा है, हम उसके योग्य भी नहीं है, लेकिन किस योग्यता के आधार पे, ये परमेश्वर की ओर से मिली है, परमेश्वर ने दिया है। बाय द वे पौलुस हर समय दूसरे कुरिन्थियों को एक ही चीज़ प्रमाण करना चाह रहा है कि यस, ये अधिकार परमेश्वर की ओर से है, तुम मेरी पत्री हो, राइट, जहाँ पे उस मसीह की पत्री तुम हो, जहाँ पे तुम मेरे लिए वो प्रमाण हो। कितना अद्भुत है ये चीज़ है। सो परमेश्वर के सामने हम योग्य ना, जो परमेश्वर ने किनको बुलाया, जो कोई ना कुलीन ना बोलते ना एकदम कंगाल थे, जो पुअर थे, उन लोगों को बुलाया। पहला कुरिन्थियों का 1:26 में है ना, परमेश्वर की बुलाहट को तो सोचो ना, क्या बोलता है पौलुस, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, पर न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, राइट। इवन पौलुस मूर्खता की भी बात करता है इस पत्री में, आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उस मूर्खता की भी बात करता है। सो यहाँ पे ये चीज़ दिखती है कि एक नई वाचा के हम सेवक हैं, किसके योग्यता के आधार पे, परमेश्वर के। किसने चुना है, परमेश्वर ने। किसने हमें, हम किसकी पत्री है, मसीह की पत्री है। सो ये ना, ये दूसरा है। आगे चल के हम जाते हैं तो वहाँ पे पौलुस उन चीज़ों की बात करता है जहाँ पे हम प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, अंश अंश बढ़ना ना, 3 अध्याय का 18वीं पंक्ति। हम कैसे महिमा से महिमा तक, वहाँ पे अंश अंश जो बढ़ना है, कैसे महिमा से महिमा तक बढ़ते ना। भाई वहाँ पे एग्जाम्पल भी देता है, जो क्या है कि इसका मूसा का एग्जाम्पल है। मूसा कहाँ पे था, सीनै पर्वत पर परमेश्वर के सामने क्या कर रहा था, 10 कमांडमेंट्स, राइट, परमेश्वर से बातें करके आ रहा है, और क्या है उसके मुंह से क्या निकल रहा है, रोशनी निकल रही, राइट, और वो ना लोग उसे देख नहीं पा रहे, तो उसके वजह से क्या किया इजराइल लोगों ने, उस पर पर्दा डाल दिया, राइट। और उसी चीज़ की पौलुस बात कर रहा है उस मूसा के बारे में, जो बोलता है इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, और आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर भी वही पर्दा पड़ा रहता है, और वह मसीह में उठ जाता है, राइट। किस में उठ जाता है, मसीह में उठ जाता है। क्यों, क्या लेकर आ रहा था मूसा, और क्या था उस रोशनी का मतलब, क्या था जो रोशनी दिखाई दे रही थी, वो परमेश्वर की वो महिमा का प्रकाश था, जो पौलुस के मूसा के राइट चेहरे से दिख रहा था। लेकिन पता है, और अभी कौन उसकी महिमा है, हम विश्वासी, जो अंश अंश करके उस महिमा की ओर बढ़ रहे। समझ रहे मैं बात क्या कर रहा हूँ। पौलुस उस पहाड़ से उतर रहा है, लेकिन उस अंत को ना देख सके, इसलिए उस पर क्या किया, पर्दा डाल दिया। लेकिन वो पर्दा किस में उड़ जाता है, मसीह में उठ जाता है। इसलिए क्या है, जहाँ पे आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है, और अब क्या है, अब मसीह में है। कितना खूबसूरत है। और वहाँ पे बोलता है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 17वीं पंक्ति,
राइट, वहाँ पे बोलता है परंतु जब 16वीं पंक्ति में है, बोल देखते हैं, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, राइट। और बोलता है प्रभु आत्मा है, वो आत्मा की छाप हम पर लगी है और हमारा जो आत्मा का जीवन है पवित्र आत्मा का, वो अंश अंश बढ़ता है, राइट। और 18वीं पंक्ति में बोलता है परंतु जब हम उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, राइट। हाँ, इस रोमियो का 12वां अध्याय 2री पंक्ति का बोलता है संसार के सदृश मत बनो बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अभी क्या है, हमारा नया मन आ गया, राइट। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या है, बदलता जाए ना, मतलब नॉट राइट कन्फर्म ना, बल्कि क्या है ट्रांसफॉर्म ना, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है ना। तितली कैसे बनती है पता है ना आप लोग को, कीड़ा रहता है, लार्वा रहता है ना। वो लार्वा क्या करते हैं, अपने बाहरी चीज़ों को, बाहरी क्या है वो क्या रेशम से क्या है पूरा ढक लेता है, कोश बना देता है जिससे रेशम बनता है। लेकिन वो एक अंदर जो कोश है जो फूटता है तो उसके सामने क्या निकल आता है, तितली बन जाता है। सोच सकते हैं ना, परमेश्वर हमें वैसे बना रहा है ना। वो ट्रांसफर, वहाँ पे जो वर्ड है मेटामार्फो, जो रूपांतरण है, जो बदलते जाना है, वो मेटामार्फो है। कीड़े को कोई हाथ में लेगा क्या, नहीं, बहुत गंदा लगता है, लेकिन तितली को हर कोई पकड़ना चाहता है। सोच सकते हैं मेटामार्फो जो वर्ड है बोलता है बदलते जाना, राइट, बदलाव, राइट, रूपांतरण ना, वहाँ पे जो वर्ड है उसका। सो हम अंश अंश करके क्या कर रहे हैं, मसीह की रेट उस महिमा की ओर बढ़ रहे। सो और वो धन किस में है, हम उस पात्रों में, राइट। और बहुत अद्भुत है कि हम उस जगह पे है। सो जहाँ पे हम क्या है, हमारा जो प्रकाश है इस संसार में चमके, हमें गवाही है, राइट। और 7वीं पंक्ति 4थे अध्याय में बोलता है परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, राइट। सेकेंड टाइम पौलुस बोलता है यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर। पहले बोलता है तब क्या बोलता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर यह हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। पहली बात क्या कर रहा है, हमारी योग्यता किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। दूसरी बात क्या कर रहा है, ये सामर्थ जो हमें मिली है किसकी ओर से, परमेश्वर की। सेकंड, राइट, जहाँ पे बोलता है जो राइट जो सामर्थ है हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, राइट। वहाँ पे बहुत सारे ना चीज़ें लिखी है पौलुस ने, आप पढ़िएगा बाद में, लेकिन बहुत अद्भुत है। हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते ना। यीशु की मृत्यु को हम क्या है, देह में हर समय लेकर फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो सके। क्यों फिर रहे ना, एक चीज़ है, गॉड हर उस चीज़ में अपनी ना अपने मसीह की उस तस्वीर को दिखाना चाहता है। आईने में हम क्या देखते हैं, अपनी तस्वीर देखते हैं, लेकिन कभी आप आईने में यीशु मसीह को देखने की कोशिश की है, नहीं है। देख सकते हैं लेकिन सोच सकते हैं। हाँ, क्या बोलता है, सुबह सुबह जब हम कंघी वगैरह करते हैं वो वचन बोलते हैं ना, बाद में शाम को हो जाता है तो वो नहीं देख पाता कि वो कैसा था, राइट, वो भूल जाता है वो कैसा था। हमें भूलना नहीं है, हमें हर समय वो आईना हमारे सामने रखना है। सुबह सुबह आईना देखने का मतलब ना, ये आईना देखो, राइट, ये आईना ना, जहाँ पे हमको क्या करेगा प्रभु हर समय हम कैसे है बताएगा, हम कैसे है बताएगा, मतलब हमको कंडेम नहीं करेगा। क्या करेगा, तुम मेरी पत्री हो, तुम नई सृष्टि हो, राइट, मैंने तुमको चुना है, तुम मेरी संतान हो, राइट। ये चीज़ें याद दिलाएगा और इसमें ये दिखाएगा कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी दयालु है, राइट। पास्टर काल बोलते हैं बाइबल के हर पन्ने पे अनुग्रह है,
अनुग्रह मिलता है। बाइबल का हर पन्ना अनुग्रह वो वर्ड मिलेगा आपको, मतलब अनुग्रह को ढूंढना है, हर पन्ने पे परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। सो अमेजिंग है। सो जो क्या करेगा, शरीर में प्रकट, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। राइट, आ गया ये वर्ड, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। राइट, विश्वास गवाही देता है कि हम अपने जीवन में उस विश्वास की गवाही है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। राइट, और जहाँ पे हम देखते हैं क्या बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। राइट, वहाँ पे ना हल्का सा क्लेश अनंत की महिमा को उत्पन्न करेगा। राइट, महत्वपूर्ण है बोलता है वहाँ पे, बोलते इम्पॉर्टेंट है। हल्का सा क्लेश, हल्का मतलब पेपर के जैसा है। पेपर कैसा है, उड़ जाएगा। राइट, बाफ कौन सा बोलता है, उड़ जाएगा। लेकिन महिमा कैसा है, वजन है उसमें, वेट है ना, वो कैसा है, उसके सामने कुछ नहीं, भारी है। राइट, वो जो वर्ड है ना, जहाँ पे हम किसकी तरफ देखते हुए चलते हैं, देखी हुए नहीं बल्कि अंधे की वस्तुओं को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं कैसी है, थोड़े समय की है, लेकिन अंधे की वस्तु है। राइट, हम क्या जीवन जीते हैं ये सबसे मायने रखता है हमारे जीवन में ना। जहाँ पे तुम्हारा धन है वहाँ पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यस, राइट। सो हम आते 5वें अध्याय में जहाँ पे इसकी बात करता है पौलुस, प्रभु के दिन की, भीमा न्यायासन की। भीमा न्यायासन जानते हैं आप लोग, कब होगा भीमा न्यायासन, पता है? यस, रैप्चर के दिन। राइट, ओके ओके ओके। ये क्या है, मतलब जब हम लोग 2 एरो ऐसे निकालते तो इटर्नल लाइन बन जाती है, लेकिन जहाँ पे हम एक डॉट लगाते तो ये शुरुआत होती है। सो 2 लाइफ है। राइट, एक परमेश्वर का जीवन है, एक मनुष्य का जीवन है। परमेश्वर का जीवन क्या बोलते हैं उसको, ज़ोए लाइफ ना, ज़ोए लाइफ। और मनुष्य का जीवन क्या बोलते हैं, बॉयस ना, ये मनुष्य का जीवन है। और ये क्या है, परमेश्वर का जीवन है। राइट, क्यों ज़ोए लाइफ, ये अनंत 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 जीवन है। इसको ज़ोए लाइफ को क्या बोलते हैं, जिसकी ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। राइट, इसलिए वो अनंत है। लेकिन बायोस जब बोलते हैं इसकी शुरुआत होती है लेकिन इसका अंत नहीं है। राइट, आप क्लियर है इसमें? इंसान जब पैदा होता है तो वो क्या है, पैदा होना उसका शुरुआत है, लेकिन क्या परमेश्वर पैदा हुआ है? नहीं। परमेश्वर को कोई बना सकता है? नहीं। परमेश्वर पहले से है, तो इसलिए क्या है, उसका लाइफ का ना वो वर्ड है, क्या बोलता है, ज़ोए लाइफ ना, परमेश्वर का। और क्या है, बायोस। राइट, जहाँ पे मनुष्य का जीवन है, जो शुरुआत होता है लेकिन उसका अंत नहीं है ना, इसका एंड नहीं होएगा। यहाँ से आदम हव्वा बनाए गए, लेकिन क्या उनका भी ना, उनका आत्मा और प्राण अनंत के लिए है ना। शरीर मिट जाएगा लेकिन आत्मा और प्राण किसके लिए, अनंत के लिए। वो वापस क्या नया बनाया जाएगा, वापस क्या वो वापस पैदा होगा, नहीं। राइट ना, वही सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो विश्वासी ना, अविश्वासी की 2 बार मृत्यु है और विश्वासी की 1 ही बार। राइट, कैसे, विश्वासी जब विश्वास करता है तो जो शरीर में मरता है वो ये पहली मृत्यु है, उसको दूसरी मृत्यु को नहीं देखता हो। लेकिन जब अविश्वासी मरता है तो शरीर में भी मरता है और अनंत काल के लिए आग ना, आत्मा में आग की झील में मरेगा। राइट, हमेशा के लिए। राइट, सो ये उसकी दूसरी मृत्यु होगी। वैसे प्रकाशित वाक्य का 20वां क्या 21वां अध्याय है ना, जहाँ पे वो वर्ड है। सो लेकिन मैं कहाँ पे था, भीमा न्यायासन। ओके, हम लोग थोड़ा सा आगे चल, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा था। सो ये रहा क्रूस। राइट, और
यहाँ पे ओके, सो ये यहाँ पे ये कौन सा पीरियड बोलते हैं हम अभी? अनुग्रह का समय। ये अनुग्रह का समय है जहाँ पे हर एक के लिए मौका है, हर एक व्यक्ति बचाया जाएगा। परमेश्वर ने हर एक को चुनाव करने का मौका दिया है। कैसे? उसके पुत्र के द्वारा, राइट। और यहाँ पे जब एक समय आएगा, भाई रैप्चर कब होगा किसको नहीं पता है ना, वो समय परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रैप्चर होगा एक समय में। और यहाँ पे इस रैप्चर में क्या होगा, मैं ये भी ड्राइंग आपको दे दूंगा, राइट, ठीक है। सो रैप्चर में क्या होगा ना, ये बीमा न्यायासन यहाँ पे होगा, और ये जो है 7 साल का क्लेश होगा, और ये 1000 साल का राज्य होगा। 1000 साल के राज्य के बाद और एक न्याय है, कौन सा? श्वेत सिंहासन, यहाँ पे बीमा न्यायासन। ओके, सो मैं ये भेजता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप पे, आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो आप क्लियर हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे रैप्चर होगा, लेकिन यहाँ पे 7 साल के क्लेश के बाद क्या होगा? मसीह का आना होगा, दूसरा आगमन, जिसे हम बोलते हैं ना दूसरा आगमन। मसीह आएगा, लेकिन पहले रैप्चर में कौन रहेंगे? रैप्चर में कौन लोग रहेंगे? यस, हर वो विश्वासी जो पिंतकुस के दिन से लेके रैप्चर तक बचाया गया है, ठीक है। रैप्चर के दिन तक बचाया गया हर वो विश्वासी, पिंतकुस के दिन से लेके रैप्चर तक। पिंतकुस का दिन जहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा था, उस समय से लेके रैप्चर तक हर वो विश्वासी बीमा न्यायासन के सामने रहेगा, राइट। लेकिन फिर बाद में बाकी के क्या है, वो भी तो विश्वासी थे उसके पहले ना, क्रूस के पहले, उसके पहले भी तो विश्वासी थे, तो उनका क्या? हाँ, यस, लेकिन वो कहाँ पे राज्य करेंगे? वो भी तो आने चाहिए ना ऊपर, वो तो स्वर्ग में है, राइट, अभी स्वर्ग में है। लेकिन उनका क्या, मतलब उनको क्या होगा? 1000 साल के राज्य में उनको क्या है, वापस उस जगह पे, राइट। बाय द वे, किससे प्रॉमिस किया था गॉड ने? अब्राहम को। वो प्रॉमिस तो अभी बाकी है ना, वो कब पूरा करेगा गॉड? 1000 साल के राज्य में, राइट। सो दूसरे आगमन में। लेकिन पहले क्या है? रैप्चर होगा, बीमा न्यायासन। सो यहाँ पे पौलुस 5वें अध्याय में आते आते क्या बोल रहा है? डेरा सरी का घर, राइट। एक दिन क्या होगा? ये जो डेरा सरी का, जहाँ पे हम निवास, ये हमारा निवास है, ये गिरा दिया जाएगा, लेकिन हमें स्वर्ग में एक नया घर मिलेगा ना। इस शरीर का बात कर रहा है, लेकिन एक महिमा से भरा हुआ घर ना, एक शरीर मिलेगा, उसकी बात कर रहा है। और जो क्या है, चिरस्थायी होगा। और बोलता है हम इसमें तो हम कराते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें है, बहुत डिफाइल है, राइट। लालसा करता है, कहीं पे जाता है तो भूख लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, परेशान हो जाते हैं कई बार। लेकिन बोलता है इसमें तो हम कराते हैं, बोलते हैं कराना, राइट, कई बार कराते ना। पौलुस इतना विश्वासी होने के बाद भी वो वर्ड यूज़ करता है, मतलब वो चीज़ें ना, कोई भी इंसान ना अब तक उस परफेक्ट नहीं बना कि वो सारी चीज़ें को ना झेल सके, कई बार वो भी गया, राइट। बाय द वे, इसमें बोलता है स्वर्गीय घर ना, बोलता है अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, है ना। क्यों बोलता है? कई बार हम ये चीज़ें, राइट, आदम ने क्या पहना था? अंजीर के पत्ते पहने थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया उनको? चमड़े का, राइट, अंगर ना, अंगर का पहना है उनको, कपड़े पहना है। कितना खूबसूरत है, एक चीज़ देख सकते हैं ना। लेकिन कई बार हमारा फ्लैश बाहर आता है, कई बार हम दूसरों को फ्लैश में देखते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है 5वें अध्याय की 16वीं पंक्ति, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। कैसे देखता हूँ मैं, राइट, ये शरीर ना, यहाँ पे मैंने शर्ट पहना है, लेकिन मेरे अंदर एक व्यक्ति है ना,
उसको जानना, जो मसीह में है उसको जानना ज़रूरी है। शरीर के अनुसार नहीं देखना। शरीर डिफाइल है ना, मेरी एक आँख दिखाई नहीं दे रही होगी, पाँव लंगड़ा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें कमी हो सकती है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन क्या है, मैं कैसे देख रहा हूँ उस पर्सन को, मसीह में देख रहा हूँ ना। क्योंकि वो नई सृष्टि ना। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, आपने सुनी होगी क्या कभी। मेरी सिस्टर ट्रेन से जा रही थी एक बार। उस ट्रेन में एक लड़की बैठी थी, उसको पूरे शरीर पे घाव थे, पूरा कहीं पे से वो घाव में से राइट, वो क्या बोलते हैं ना, लहू या मवाद रहता है, वो बह रहा था। तो लोग उसके पास जाने से कतरा रहे थे, मतलब कौन जाएगा इसके पास, बैठेगा कौन। तो वो लड़की को बोल रहे वहाँ पे मत बैठो, जाओ जाके दरवाजे पे बैठो, ट्रेन में है, दरवाजे पे बैठो, इधर मत बैठो, इधर दूसरों को भी बैठने दो। उसके पास कोई नहीं बैठ रहा, इस वजह से मेरी सिस्टर वहीं पे थी। तो लड़की ने एक चीज़ बोली, मतलब बाद में पता चला ये चीज़, एक चीज़ बोली, बोला तुम मुझसे प्रेम करो ना करो, तुम मेरी घृणा करो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। पता है वो लड़की ने वो वर्ड बोला, मेरे सिस्टर ने सुना, मुझे आके बताया कि भैया मुझे ऐसा इंसिडेंट हुआ, और वो लड़की विश्वासी थी, लेकिन वो ये कन्विक्शन के साथ जी रही थी कि मसीह मुझसे प्रेम करता है। खूबसूरत है। शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, कैसे देखना है, आत्मा में, मसीह के अनुसार। मसीह हमसे प्रेम करता है, मैं कैसे दूसरों को देख सकता हूँ, राइट। ये बहुत ज़रूरी है बाय द वे ना। और 5वां अध्याय में यही चीज़ की बात कर रहा है, बोलता है ये शरीर है ना एक दिन नाश हो जाएगा। डॉक्टर स्टीवेंस बोलते हैं ना, कोई लड़का और लड़की में कई बार अट्रैक्शन हो जाता है ना, प्रेम की भावना मरने लगती है, खूबसूरत है, अच्छी है, राइट, लेकिन उसी को अगर मुर्दा बना के उसके बाजू में रखो तो रहेगा उसके साथ नहीं। अरे ना अभी उसका बास आने लगा है, वो सब कैसा है वो मालूम पड़ेगा ना। वो शरीर एक दिन डिफाइल होने वाला है, जिससे तुम इतना प्रेम रख रहे हो, वो शरीर एक दिन नष्ट होने जा रहा है। मैं किसको में ज़्यादा महत्व देना है, जो मेरे अंदर जी रहा है। पौलुस उसी चीज़ की बात करता है कि मुझे उसे पहनना अच्छा लगेगा, जो मुझे क्या है एक दिन पहनने को मिलने वाला है। वो घर जो क्या है चिरस्थायी होगा, जो नाश नहीं होगा, जो हमेशा रहेगा। 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय जो क्या है, मरणहार अमरता को क्या है, अविनाशी को पहन लेगा, राइट, अविनाशी शरीर होगा। कितना खूबसूरत है। और कैसा होगा, 1 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 52वीं पंक्ति, हमारा रैप्चर कैसा है, पलक झपकते ही ना। वो जो वर्ड है हरपाजो, तेजी से, हरपाजो जो वर्ड है हरपाजो, तेजी से, पलक झपकते ही होगा, राइट। बहुत अद्भुत है। तो लेकिन एक चीज बोलने की बात कर रहा है, इसलिए ढाढ़स बांधो, क्या करो, नजर से मत चलो, बल्कि क्या करो, विश्वास से चलो। मैं कैसे चल रहा हूं लाइफ में, विश्वास से चल रहा हूं, विश्वास से जीना है, राइट। जहां पे प्रभु के साथ रहना ना। एक चीज मुझे इस जगह पे अच्छी लगी, 8वीं पंक्ति में बोलता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, अपने आप को अलग कर, बाय द वे पवित्र कर दिया गया, राइट। हमें पवित्र बनाया गया, तो मतलब क्या है, हम इस संसार से अलग कर दिए गए। लेकिन फिर भी क्या, हम इस शरीर में जीते हैं, तो क्या है, हमें कैसा है, उस शरीर से ना, उस देह से अलग होकर प्रभु में रहना उत्तम है, बोलता है। वो चीज़ अपनाओ जो प्रभु के साथ है, क्योंकि वो मुझे क्या करेगी, नए विचारों के साथ, प्रभु के विचारों के साथ जीने में मदद करेगी, हमेशा पीसफुल माइंड देगी, हमेशा जॉयफुल रखेगी, हमेशा संयम, राइट। गलातियों का 5:22, पवित्र आत्मा के फल क्या है ना, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास योग्यता, बराबर ना। 8 हो गए ना, ओके। यह ना 8 फल है पवित्र आत्मा के फल ना। पहले पवित्र आत्मा का फल हम लोग बोलते हैं प्रेम, राइट।
और उसके वो सारे हिस्से हैं ना, 3 हिस्से मेरे अंदर जीते हैं, 3 हिस्से आउटर प्रकट करते हैं, 3 हिस्से ऊपर से मिलते हैं। प्रेम, आनंद, शांति कैसे मिले हमें? परमेश्वर से मिली ना। और धीरज, कृपा, भलाई हमारा आउटर पार्ट है। धीरज रखते हैं, किसी के बारे में भलाई सोचते हैं ना, वो क्या कर रहा है? वो एक एक्शन है, कार्य है, जो आउटर कार्य है। तीसरा क्या है? विश्वास योग्यता। और क्या है? संयम। और क्या है? नम्रता मेरे अंदर होती है। जब नम्र रहूँगा तो भी परमेश्वर को महिमा दूंगा, उसके अनुग्रह को जी पाऊँगा। संयम रखूँगा तो उसके विश्वास के द्वारा उसको उसकी योजना में बना रहूँगा, राइट। उसको देख पाऊँगा। संयम रखना, राइट। नहीं तो गाड़ी ट्रेन लेट हो गया, हम लोग भाग रहे, राइट ना, आने के लिए, राइट। कई बार होता है संयम नहीं, कई बार गलत कदम उठ जाएंगे, तो राइट। और भलाई, राइट, नम्रता, संयम और क्या है? विश्वास योग्यता हमारे अंदर का पार्ट है। बाय द वे कुछ गलत होगा तो बाद में देखेंगे, है ना। तो ये 8 फल है ना। उसके बाद लेकिन क्या बोल रहा है वहाँ पे? बोलता है पौलुस 10वीं पंक्ति में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके ने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या परमेश्वर न्याय करेगा भीमा न्यायासन के सामने? क्या है भीमा न्यायासन पे क्या होगा? बता सकते हैं अगर आप खुल के? ऐसा कुछ नहीं, गलत हो गया या कुछ है ऐसा कुछ, मतलब कोशिश कर सकते हैं। हाँ, विश्वासियों का न्याय होगा, यस, राइट। और क्या होगा? मतलब लिटरली क्या होगा उस जगह पे? यस, पुरस्कार देगा, या राइट। यस, राइट, राइट। हाँ, तो यहाँ पे मुख्य पंक्ति हम देखते क्या बोल रहा है। अब पढ़ते ना, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो क्या है? पाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा ना। हमने कैसा किया है, मतलब एटीट्यूड ऑफ फेथ, हमारा जो उसका विश्वास का जो स्वभाव था, मैं किस लिए किया? या मुझे प्रशंसा चाहिए थी इसलिए किया, या मैं किसी को खुश करना चाहता था इसलिए किया, राइट। कई बार रहता है। तो जब हम विश्वासी जीवन जी रहे तो हम किसी को खुश करने के लिए या अपनी बड़ाई के लिए या अपने आप के लिए नहीं करना है। किस लिए करना है? मसीह के लिए करना है। तो वो क्या है? एक दिन क्या है? मसीह के सामने क्या होगा? खुल जाएगा। एक चीज़ है, यीशु मसीह के बीमा न्यायासन पे किसी का पाप गिना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का भुगतान कर दिया है, राइट। सिर्फ हमारा जो न्याय है किस आधार पे होगा? हमारे कार्यों के आधार पे, मतलब किस हार्ट से किया हमने, उसे किस हृदय से किया, वो गिना जाएगा, राइट। और हमने उसको कैसे एंजॉय किया उसको गिना जाएगा। इसलिए क्या बोलो? उसमें आनंदित रहो, उसमें मगन रहो, राइट। पौलुस आखिरी 13वें अध्याय में बोलता है ना, जहाँ पे परमेश्वर बीमा न्यायासन पे किसी विश्वासी के पापों का न्याय नहीं करेगा, बल्कि उसे क्या दिया है? हाँ, एक चीज़ है ना, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय क्या बोलता है? 3 अध्याय हम जाएंगे, 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, जहाँ पे हम देखेंगे ये उससे जुड़ा हुआ है। बोलता है कि 10वीं पंक्ति, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, बोलता है दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। बिल्डिंग बन रही है, राइट। वो बिल्डिंग अनंत काल के लिए। सोचो अगर वो बिल्डिंग अनंत काल के लिए, तो कितनी पीढ़ी आएगी? एक पीढ़ी चली जाएगी, दूसरा आएगा, राइट। एक विश्वासी चला जाएगा अपना काम करके, दूसरा आएगा,
अभी मुझे उसके जगह पे क्या करना है, रद्दा रखना है। सो क्या बोल रहा है पौलुस, अभी क्या है, मैंने तो रद्दा रख दिया, अभी क्या है, हर मनुष्य चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है। तो आगे उसके बात कर, क्योंकि उस नींव को छोड़ यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसको बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम को परखेगी कि वह कैसा है ना। आग में डाल दिया जाएगा, अरे काठ और घास फूस डाल देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर रहेगा तो वो बना रहेगा, राइट। सो पौलुस उसका ही बात कर रहा है, हमारे कामों को क्या है, कामों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, हमारे जो हार्ट का जो सेवा है उसको गिना जाएगा। हार्टली वर्शिप, हार्टली वर्क ना, वो जो बोलता है हृदय के साथ किया हुआ जो परमेश्वर के सामने गिना जाएगा। सो ये ना बीमा न्यायासन पे क्या है, विश्वासी का ना न्याय नहीं करेगा, इनाम देगा। अगर मैंने वो गलत किया है, वो चीज़ों को गलत जिया है, तो इनाम का मैं खो दूंगा, इनाम का हकदार नहीं बनूंगा। पता है कितने तोड़े मिले थे, किसी को 5 दिए थे, किसी को 2 दिए थे, किसी को 1 दिया था। तो 5 के 10 बनाया, उसने डबल किया, लेकिन एक ने क्या किया, छुपा के रख दिया। क्या बोला यीशु मसीह, किसी और को देता, वो बैच पे चढ़ाता, और ताकि वो ना उसका और फल तो मिलता, लेकिन उसे बोलता तू तो, मैं तुझको जानता हूँ, डर गया था। नहीं, लेकिन क्या हमें जो सेवा दी है, किस लिए दी है, परमेश्वर ने उन्नति के लिए दी है। और वहाँ पे क्या वर्ड है, वो एक दिन बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास, जो बढ़ाया उसको क्या बोला उसने, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। क्या आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? यही है सिद्धांत है वो, कि हम उस जगह पे वैसे जिए कि हम मसीह से सुन सके, घमंड करने का कारण बन सके, हम लज्जित ना हो उसके सामने, बल्कि क्या करें, परमेश्वर को महिमा दे। ओके, सो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ओके, सो किसी के पास सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके।